खीर, हलवा, चूरमा, अच्छी चीज बनाई, थारी में धर कर ले गए। भगवान के आगे खीर की थारी धर दी, पर्दा लगा दियो, पानी को गिलास गड़ुआ धर दियो, पर्दा लगा दियो, और सभी भगवान को भोग लगाते हो गए। और प्रेम से बोलो, और बस यही बात कहे, श्री राम आइए, राधे कृष्ण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। और फिर तुमने 3 तारी बजाई, पर्दा हटाया, खीर की थाली न्योकली धरी, भगवान ने ना खाई। अच्छा कोई ने अगर थारी में तो खाई हो, खाई आप बता दो ईमानदार, शुद्ध सच बात है मेरे को। चाहे राम का आगे धर दो, कृष्ण का आगे धर दो, गोपाल का आगे धर दो, शंकर महादेव का आगे, पर कोई वह थारी में तो ना खावे। क्यों? इसमें ये कारण है, भगवान को तुम्हारा भोग बुरो थोड़ी लग रहा है, पर भगवान यूं कह रहे कि मैं कैसे खाऊं प्यारी खीरे, मेरी गैया मैया को तो खवाई नहीं, गाय को खवाओ। मैं गाय के ही शरीर में आसन लगा के बैठा हूँ, सारे देवता सब भगवान गौ के शरीर में है, और वह थारी उठाए के तुम गाय के आगे ले जाओ। ईमानदारी तो बोलो, गाय खीर छोड़ेगी, खा जाएगी? जोते बोलो ना, हाथ लगे गौ माता की। और गाय, जो भैया गाय उस भोजन को खा जाती है तो समझ लो भगवान को भोग लग गया। इसलिए पहली रोटी गौ माता की जरूर खवानी चाहिए। गाय हमारी माता है, सारा भारत गाता है। आस्था चैनल पे ये गाय की कथा मेरी सुनी होगी आपने, उसमें ये गीत आया था यही कि गाय हमारी माता है, सारा भारत गाता है, घर घर में गौ पूजी जाए, ये हिंदुस्तान चाहता है। तो गाय मैया को रोटी जरूर खवा करो मेरी बहनों। अच्छा हाथ उठा के बताओ, तुलसी को पेड़ कौन कौन ने अपने घर लगा रखा? धन्यवाद धन्यवाद, हम तो आए जानना ही, हमने कह दी भैया तुलसी को पेड़ जरूर चाहिए। और ये सामने तुलसी को थामरो बन रहा है, या हम एक सूखो सो पेड़ ठाड़ो, हमने कही तुलसी मैया सामने गांव मारे में जाने हम ते लड़ाई के मन में जन का आवाज है, उस सूखो आलो सूखो भी उखाड़ के फेंक दिए। भगवान काम को बहुत भलो करे, तुलसी उखाड़ के फेंक दे। ओ भैया गांव मारो, हम तो 2 तारीख को आप उखड़ जाए, तुलसी फुलसी निकाय को उखाड़ रहे भैया। अब गोपाल भैया यहाँ बैठे, तुलसी उखाड़ के फेंक दई। हमने जाने लगे भैया काई के घर गमला में तुलसी लग रही होए तो गमला सहित उठा लाओ, तुलसी होना बहुत जरूरी है। पर कल तक तो हम बहुत तुलसी मैया तो वाते अपना काम चला रहे गोपाल बाबा के सामने, आज तो वो है ही नहीं। छोटे छोटे पेड़ हैं, चलो भैया बढ़िया अच्छी बात। याद रखियो, अजमाई जो एक ड्राम पानी भरियो, ड्राम में धो दे के शुद्ध करके वो ड्राम में 100 ग्राम छोड़ दीजो, ऊपर तुलसी को पत्ता पटक दीजो, नीचे तो 100 ग्राम उठ के तुलसी के चिपक जाएगा। गारंटी सका रही है अजमाई को। अगर कोई मंत्र जानता होगा तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न किया सूत जी से मानव के कल्याण का साधन क्या है?
पहली रोटी गाय की और पिछली रोटी गाय की हो कुत्ता की। पर ये हमारी मैया बहन तो ना कर, कुत्ता उत्ता ना डरे। पिछली रोटी मोटी करें, न्यू कहेंगे पिछली रोटी मोटी रहेगी तो हमारो पीहर मोटो है जाएगा। और भाई धर्म दे अरे मेरी बहना, पिछली रोटी कुत्ता की होए। ऐ मेरे भारत के लोगों, इतने दोगले काई को है गए, गाय की रोटी अभी हम ही खा गए, कुत्ता की अभी हम ही खा गए, पर हमारो कहा हुए गो ये तो भगवान ही जाने। पिछली रोटी कुत्ता को डालनी चाहिए। और ये अन्न तुमको कुत्ता नहीं दे, अन्न जो भगवान ने दिया था ना, ये कुत्ते को ही दिया था। भगवान आदमी ने कही कि भैया हम कैसे जिएंगे, कुत्ता ने कही भैया मेरे कान है ना इतना बड़ो टूट डारे ही चली जाइयो, मैं तो वही तो जिंदा रह लूंगा। मैंने जो भगवान ने मुंह को अन्न दियो है, ये इंसान मैंने ये अन्न का दान तुझे दे दिया। कुत्ता का दिया हुआ अन्न हम खा रहे हैं और फिर भी कुत्ता को रोटी ना डाले कि हर मोटो कर रही है। वाह गुरु वाह, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न पूछा है मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। कलयुग में मनुष्य अपलायु, आलसी, नाना प्रकार के रोग उपद्रव से कलयुग में जल्दी क्यों मरे? अर्थ असली बात ये है, अल्पायु क्यों है? बड़े ध्यान से सुनिए और इशारे से समझियो। जगदीश कवि हमारे देश में हुए थे। जगदीश कवि ने एक दोहा लिखा है कि चलत 18 बैठत 12 सोवत में 32 और मिथुन करत में 64 चाले, यूं कहेगे जगदीश। समझना बेटी मैया बहनों सुनो तुम भाई, समय उतना ही है जैसे 10 मिनट का समय नियुक्त कर लिया तो 10 मिनट में रास्ता चलते हुए आदमी के 18 श्वास निकल जाएंगे, बैठे हुए आदमी के 12 ही श्वास चलेंगे। उतनी समय में 10 मिनट में ही चलते हुए के 18। और उम्र है श्वासों के आधारित। व्यासपीठ पे बैठे हैं ना, हम अपनी हमारी उम्र बढ़ रही है, श्वासन बचा रहे हैं। चलते हुए आदमी के 10 मिनट उतनी समय में 18 श्वास चलेंगे, बैठे हुए आदमी के 12 श्वास चलेंगे और उतनी समय में सोते हुए के 32 श्वास चले जाएंगे। और जब स्त्री पुरुष एक जगह होते हैं उस समय 64 श्वास चले जाते हैं। अब उम्र घटावो और बढ़ावो 4 याद की बात है भैया। जवान बाबा जी कोई उम्र को देखो भैया, संत उम्र क्यों बढ़ा लेते हैं? बैठते हैं और बैठ के कहते हैं हरि ओम 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 हरि। अच्छा देखो, मैं जितनी देर में श्वास लूंगा इतने तुम 2-3 ले लो। हरि ओम 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 और मैं तो इतनी देर में एक श्वास लियो, तुमने ले लिया 3 तो 2 श्वासन की उम्र तेरी मौत घट गई। श्वास जितने बचाएंगे उम्र बढ़ेगी। ये सूत जी ने सोनका ऋषियों को बताया। और मेरे भाई बहन, कल्याण करने का बस एक ही साधन है, भगवान से बस प्रार्थना करो। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों
भगवान तुम्हारे हाथों में, गोपाल तुम्हारे हाथों में, श्री राम तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। और प्यारा दाव लग जाए तो एक बात और कह दो करो भगवान से, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। तो बस मेरा निश्चय एक ही है, हे भगवान मेरी तो एक ही आशा है, बस मेरी आशा एक ही है, गोपाल तुझे पा जाऊं मैं। एक ही आशा है, ये गोपाल तुम अपनों बने। बस एक ही आशा मेरी है, गोपाल तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं सब दुनिया का बस प्यार तुम्हारे। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं दुनिया में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं दुनिया में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल के बीच कमल रहता। जल के बीच कमल कैसे रहता है? पानी में रहता है, पर पानी का असर कमल के ऊपर नहीं पड़ता। कमल के फूल पे बाल्टी भर के पानी डाल दो, एक टपका नहीं डटे, कमल पानी को हटा दे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल के बीच कमल रहता। जैसे जल के बीच कमल रहता, मेरे सब गुण को समर्पित हूँ भगवान तुम्हारे। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और बात ये वही चौथा प्रश्न सूत जी महाराज से ये किया ऋषियों ने कि भगवान यशोदा के पुत्र कहाए, पर देवकी के गर्भ में क्यों गए और भगवान ने लीला क्यों करी, इस कथा को सुनो। सूजी महाराज ने जवाब दिया, कि जब राम के अवतार में भगवान राम को बन गए तो कैकेयी की विशेष सहायता मिली। अगर कैकेयी सहायक नहीं होती तो भगवान राम वन को नहीं जाते। पर मैया बहनाओं, काऊ ने अपनी छोरी को नाम कैकेयी धरोए का है? काऊ के घर में नहीं धरो। हमारे देश की, तुम ते ना सारे देश की बात है,
मेरे भारत देश में राम वन को जाने के बाद में कोई माता बहन अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखती। क्यों? तिहारी नजर में केकई बुरी बैयर बनी। बोलो तो जब तो मैं देखूं कई बहुत बैयर में गाते हमारे गुजरी ज्यादा गाओ करें, अरे केकई तेने जुल्म कर डारे बन को भेज दिए भगवान। केकई तेने जुल्म कर डारे बन को भेज दिए भगवान। भेज दिए भगवान बन को भेज दिए भगवान। और कभी कभी तो लोग भी कहते हैं बैरन तेने जुल्म कर डाले बन को भेज दिए भगवान। केकई तेने जुल्म कर डारे बन को भेज दिए भगवान। केकई तेने जुल्म कर डारे बन को भेज दिए भगवान। पर मेरे भाई बहनों एक बात सोच लेना, ध्यान कर लेना, केकई जैसी माता संसार में ना तो कोई पैदा पहले हुई और ना कोई पैदा होगी। केकई जैसी अच्छी मां। भगवान राम को सबसे लाडलो राखी केकई। परसों कथा में सुनाऊंगा, परसों राम जी की कथा होगी। सारी दुनिया ने बुराई भलाई को ढकोला केकई के मुंड पे धर दिया, पर केकई सब सहन कर गई। राम को अयोध्या का राजा नहीं बनने दिया केकई। क्यों? ज्यादा लाड लो भगवान। केकई चाहती थी मैं मेरे राम को अयोध्या का राजा नहीं बनाऊं, मैं तो मेरे राम को संसार का राजा बनाऊं। समझदार हैं ये बेटियां, सब पढ़ी लिखी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। राम बन गए। बताओ मैं क्या कह रहा हूं? राम बन गए। नहीं कह रहा हूं राम बन को चले गए, नहीं कह रहा, हम नु कह रहा राम बन को गए। जब राम बने, राम बन गए, वन में गए तो राम बन गए, नहीं तो अयोध्या को राजा बन जातो। राजा तो सब अपने प्रांत के राजा है। केकई मैया ने भगवान राम को संसार का राजा बना दिया। आज भी भगवान की पूजा होती है। ऐसी मैया कहाँ मिले बता। अब सूत जी जवाब दे रहे हैं कि कौशल्य के देवकी के क्यों और यशोदा का बेटा कहा है। तो सूत जी कह रहे हैं कि जब भगवान राम वन से आ गए 14 साल लगा करके, तब राम जी ने सोची मेरी मैया रूस रही है, मैया मना। तो भगवान राम केकई की मैया के महल में गए और राम देखे न केकई मुंह फेर के बैठ गई। तू रहंदा, तू तेने दुनिया में मेरी गाड़ी दिवाई दे मुंह को। राम जी ने मनाई अपनी मैया। पहला मेरी अच्छी मैया, मैया ये कोई बात नहीं, तू रहने राम। अब भगवान की मैया बेला बेलू के कई मैया गोदी में लई, मैया को लाड प्यार करो, मैया के पांव दावे। मैया अब अच्छा तू कहेगी जैसे करूंगा। अब बता तू कहा चाहे, तू कच्ची मांग ले मैया, बता तू कहा चाहे। के कई बोली रहेंगे ये अकबर तो तैने कर दिया हमारा बदनाम कर भाई। अरे मैया धर्म तो कहेगी जैसे करूंगा, बता बेला नहीं मैया। अब मैया ने कही मैं कहूँ जैसे करेगा, ने कहा हाँ। तो के कही नहीं कही अगले जन्म में तुम मेरा बेटा बन जा, अगले जन्म में मेरा बेटा बन जा। चक्कर पड़ गया और भगवान राम ने जल्दी कह दी तथास्तु। कहीं मैया पलट जाओ नु कही मेरो बेटा बन जा। भगवान राम ने तथास्तु कह दी। माँ
कहवे में गलती कर गई, पेट में तो जाऊंगा कौशल्या कही, कौशल्या ही देव की बनी और के कई बनी जसोदा। तो जसोदा कोई बेटा बनो, आज तक भी जसोदा कोई कहे, पर मां तो देव की थी। ये सूत जी ने उनको उत्तर दिया। अगला प्रसंग है 5वां। प्रभु भगवान के मत्स्य अवतार की सुंदर कथा सुनाइए कि भगवान ने मत्स्य कछुआ का अवतार क्यों लिया। तो शॉर्ट में सुना दी, वैसे तो आगे समुद्र मंथन पे आएगी कथा, जब सुनाऊंगा पूरी कथा को। पर सूत जी महाराज ने सरलता से सुना दी। भैया समुद्र बिलोवे लगे, मथने लगे तो नीचे गुजारो, तो भगवान ने कछुआ की पीठ कितनी कड़वी हो। अच्छा देखो एक बात तुम भी ध्यान रखो। जय हो जय हो भाई, सम्मान है बुराई। कछुआ जब धरती पे चले ना, जब चारों हाथ पांव बाहर रहे, चारों हाथ पांव ने अपने कवच से बाहर निकाल के गुर 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 चलते ही रहे, और फिर कछुआ की पीठ में कोई डंडी मार दे तो कछुआ सवरे हाथ पांव ने अपने कवच में भीतर ले लेता है, और कछुआ की पीठ ऐसी कड़वी है तलवार से भी नहीं कटे। सुनो मेरे भाई, बस यही ज्ञान है श्रीमद् भागवत का कि हमारा ये शरीर कश्यप है, और हमारे जो ये बाहर निकल के दौड़ते हैं ये हमारी इंद्री है। इंद्री अपनी दौड़ करती है। सब इस शरीर से बाहर निकल के काम वासना की इंद्री, लोभ वासना की इंद्री, मोह वासना की इंद्री, सब ये शरीर से बाहर निकल के कछुआ की तरह गुर 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 दौड़ के चलेंगी। जब तक ज्ञान रूपी डंडा ऊपर से नहीं लगेगा, जब तक ये भीतर को कैसे जाएंगी। इसलिए श्रीमद् भागवत के ज्ञान को डंडा लगाओ मेरी जीजियो, मेरे भाइयों मेरे बहनों। जाते हमारी इंद्री दौड़ ना करें, और दौड़ ना करें तो हमसे कोई अनाचार्य काम ना हो। यही हमारा कश्यप अवतार है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री राधेश्याम। 6 प्रश्न के जवाब सूत जी दे चुके। 5 के 6ठा प्रश्न का मांगा कि सूत जी महाराज ये बताओ कि जब भगवान कृष्ण और राम गोलोक को चले गए, गोधाम को चले गए, तो फिर ये सत्य और धर्म किसकी शरण में गए। सूत जी बोले सोनकादिक ऋषियों, छठे प्रश्न का जवाब मैं तुमको श्रीमद् भागवत की कथा के अंत में दूंगा। सब शांत हो गए। कल भी बताया था, सत्य उसे कहते हैं जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी बढ़ता नहीं, मरता नहीं, मिटता नहीं, पैदा नहीं होता, जन्म नहीं होता, गलता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं, वो सत्य है। आकाश की जब खुले खेत में ठाड़े हो गई, एक काम करियो जगदीश भाई, खुले खेत में ठाड़ो है के एक काम करियो, ऊपर को बादल में कोई भी तुम सब बालक ऊपर को देखिए, जब कोई पेड़ पौधा ना हो, ऊपर को देखियो आकाश की तरफ, तो तुमको कुछ ना दिखेगो, पर मैं बता रहा हूं दिखेगो, अब भी दिख रहा है। हमारी आंखों के सामने ये बिल्कुल छोटी छोटी सी तिरमिरी सी होती है, इनके बगैर जगह खाली ना है कहीं।
आप मेरे में देख लो, मैं त्यार में देख लो, जब भी बीच में ये मिलेंगे, ये परमात्मा का स्वरूप ही ये कण कण में होता है, इनके बगैर खाली नहीं है। अगला प्रसंग पूछा, श्रीमद् भागवत का अगला प्रसंग आता है, क्योंकि मैं वेद विद्या पे अधिक जोर देता हूं मेरे लाडले बहन भाइयों, वेदों की व्याख्या करना ज्यादा पसंद करता हूं, आर्य समाज को बिलोंग करता हूं, ढोंग ढांग से दूर रहता हूं, शुद्ध वातावरण में रहता हूं, शुद्ध भाव से रहता हूं, सर्वभंग की तरह, ना कोई अच्छे खावे को शौक, ना अच्छो पहरवे को शौक, बस एक ही शौक है, अच्छो बन जाऊं, अच्छे बनवे को शौक। दुनिया न्यू कहे का अगला प्रसंग जो श्रीमद् भागवत का है, यह है कि देवता कितने हैं संसार में और देवता किसे कहते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रसंग में सुनने की बात है। हमारे वेद व्याख्या कहती है, वेद संस्था कहती है, वेद का साक्ष्य कहता है, दुनिया कहती है कि 33 करोड़ देवता हैं। क्यों भैया कह रहा है से बताओ, 33 करोड़। अरे राम राम, जब झूठ बोलने लग जाता आदमी, छोटी झूठ क्यों बोले भाई, तो लंबी बोले। अच्छा एक बात बता, आप तो पढ़े लिखे सब समझदार हो, जब देवता बने, अब कितनी भारत की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। कितनी जनसंख्या है भारत की? अच्छा चलो जितनी भी है, पर देवता जब बने, जब तो इतनी भारत की जनसंख्या भी नहीं 33 करोड़, जब तो इतनी जनसंख्या भी ना आई, फिर 33 करोड़ देवता ही बन जाते हैं, तो फिर हमारे 4 किलोमीटर आते हैं ना भी। इसलिए हमारा वेद कहता है, वेद कहता है कि देवता कुल 33 हैं, 33 कोटि। 33 के आगे लगा हुआ कोटि, कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के, 33 तरह के। अब 33 देवता कौन है? 8 वसु, 12 मास। कितने? कितने होगा? बोलते क्यों नहीं हो? 8 वसु, 12 मास, हो गए 20, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्म इंद्री, कितना हो गए? 30। अब रह गए 3 देवता, तो 3 देवता हुए हैं, एक मां, एक पिता, एक गुरु, सबको मिला के गणित हो गया 33। यही 33 देवता है। और देवता उसे कहते हैं जो देता है, जो देता है वो देवता, और लेता है वो देवता। सीधी बात। जो दे वो देवता है। कथा में जो हमारी नई बहुबोटियां बैठी है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़े से ध्यान करियो, शासन ते मत नाराज रहे करो। इत्यार देवता तो यही है। तुमको अपने घर की तारी दे दी, भैंस ढोर तुमको दे दिए, रुपया देनी तुमको दे दिए, घर बार तुमको दे दियो, जमीन जायदाद तुमको दे दी, और पेट में ते निकाल के अपनो बेटा तुमको दे दियो, तो या तो बड़ो देवता कोई ना दुनिया में। बताओ कौन है देव? मां से बड़ा देव कोई नहीं है। जान सब कुछ दे दियो,
और फिर भी बेचारी हो बैठी है दरवाजे पे। बहू रोटी ले आए तो खाली डांट, कोई बात नहीं, डर के मारे मांगा। तो सबसे बड़ा देवता माँ है, माँ जैसा देवता कोई नहीं। समझियो, समझावे की बात कह रहा हूं। अपन 3 देवताओं को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं को सारा भारत देश मानता है। और 3 देवता मिलकर जिस काम को करते हैं, 3 देवता मिलकर के मेरे भक्तों जिस कार्य को सफल करते हैं, उस कार्य को अकेली मां करती है। 3 देवताओं को काम का है। ब्रह्मा जी का काम है पैदा करना, उत्पत्ति करना। और विष्णु भगवान को काम बजाओ, विश्व भरण पोषण कर जोई, भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत हस। भरत हस। जो संसार का पालन पोषण करता है वो है विष्णु भगवान। पैदा करता है वो है ब्रह्मा जी। पालन पोषण करते हैं वो विष्णु भगवान। और संहार करते हैं वह को नाम है शंकर भगवान। 3 काम ने मैया अकेली करे। 3 देवताओं के काम। संतान पैदा करती है तो ब्रह्मा जी को काम कर रही है। बालकन को पालन पोषण करे तो विष्णु भगवान को काम कर रही है। और कभी लपट थप्पड़ भी मार दे तो शंकर भगवान को काम कर रही है। और जिस काम को 3 देवता करते हैं उसको माँ अकेली करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, माँ से बड़ा देवता कोई हो ही नहीं सकता। सूत जी महाराज ने 33 देवताओं के बारे में ऋषियों को समझाया। और कह दिया बस संसार में भोग भोगो। हम ग्रस्त आदमी हैं और ग्रस्त आश्रम चारों आश्रमों में बड़ा बताया है। ग्रस्त ये महात्मा बाबा जी ने बैराग आश्रम धारण कर रखो है। पर ये बैराग ये बाबा जी कहां पे आए? हम हमारी तो पहले माँ कैसे पेट में तो पैदा हुए, जब ये तो बड़े हुए महात्मा बन गए। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है। समझो मेरे बहन भाई, एक छोटा सा दृष्टांत बीच में बोल रहा हूं, समझने की बात है। एक समझदार राजा था। राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने ऐलान करा रखो कि कोई हमको यह बताए कि गृहस्थ बड़ो है कि बैराग। सही बताएगा प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके तो हम उसको इनाम देंगे, और झूठ बोलेगा तो वह जेल में बंद कर देंगे। ऐसा राजा ने बोर्ड लगा रखो, ऐलान कर रखो, मुनादी पिटवा रही थी। 2.5 से 3 से बाबा जी बंद पड़े जेल। सही बात का मिलो नहीं, ना मिले तो बंदे जा। एक बुढ़े से महात्मा आ गए, भीतर जावे लगे। द्वारपाल ने कही कहां जा रहे हो बाबा? फिर राजा तो मिलवे, ये बोलो काई कमर में डोल रहो। 3 से तो पहले पड़े। ये तो वाली जब सब पड़े भैया हम भी वहीं पड़े रहेंगे।
चलो जा। राजा गद्दी पे बैठा है, महात्मा नीचे खड़े हैं। महात्मा राजा के सामने जाके खड़े हो गए। न राजा बोलो न महात्मा जी बोले। काफी देर होने के बाद राजा को बोलो, महाराज जी कहां से आए हो? महात्मा बोले भैया तेरी बात को जवाब देवे आए हो, आप दोगे जवाब? महात्मा बोले जवाब तो मैं दे दियो, जवाब तो मैं दे चुका, पर तू नहीं समझो तो तेरी बात है। जब मैं ही तो ना बोलो तो तू काहे बोलो? ऐसे नहीं मानूंगा। राजा बोले ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष में करके बताओ। महात्मा बोले तो फिर आ जा मेरे संग संग। राजा गद्दी को छोड़ करके महात्मा के साथ चल दिया। अब महाराज जी बोले अरे भाई राजा, तुम राजा हो, तुम्हारे पैरों में मिट्टी भी नहीं लगती, और हम तो संत महात्मा हैं, हम तो नंगे पैर भारत का भ्रमण करते हैं। तुम एक काम करो भैया राजा, तुम घोड़ा पे बैठ के चल, तो फिर मेरे संग नहीं चलो जाएगा, क्योंकि हम तो संत महात्मा, हम तो रोज चले पावन, तो पे पावन नहीं चलो जाएगा। भैया राजा तुम घोड़ा पे बैठ के चल। तो राजा ने अपना घोड़ा मंगवा लियो। राजा घोड़ा पे बैठ गयो और आगे आगे राजा बोले सूदो चलो चलो यही रास्ते। आगे आगे राजा का घोड़ा, पीछे पीछे महात्मा। जब राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो महात्मा बिल्कुल घोड़ा के पास में पीछे, और घोड़ा तेज करो। जब भी महात्मा पीछे ही और तेज कर दियो। जब वो महात्मा पीछे ही और घोड़ा खूब भगा दियो राजा ने, तो भी महात्मा। शाम वाई का वक्त होगा, शाम का समय हो गया, और शाम के समय संत की मायापुरी भगवान ने ऐसा किया, जोर दे मेहे बूंद बादल उठो, और जोर दे आंधी बारस बूंदा बांदी। झटुआ में संत जी राजा से बिछट गए। राजा इधर चला गया, संत महाराज जन कहाँ चले गए, दोनों का बिछोया हो गया। अब रात हो गई। वन में राजा ने सोची कि अब कहाँ जाऊं, तो वन में एक बड़ के पेड़ के नीचे घोड़ा छोड़ दियो, वहीं बैठे। अच्छा देखो भाई, बारिश में आदमी भीग जाए, जब थोड़ा जाड़ो से लगे, और वन में रह करे कबूतर और कबूतरी, उनके दो बच्चे छोटे छोटे। राजा ने करो भाई जाड़ो से और दिन छिप, क्या करें अब, जाओ मैं रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। कबूतरी न्यू करी या मैया जगा दे, सो रही देगी, सोएगी तेरे पड़ोस में, तेरे पीछे की सोई गई। मुगवान तक तो पता है कौन कहा आदमी, कौन कहा कर रहा है, बतरा रो सुन रो कहा है। ऊंचे पे बैठा हूं ना, सब दिख रहे हैं। राजा जब सर्दी में थोड़ा कपकपी लग रही है, ऊपर कबूतरी कबूतर से कह रही है, कबूतर हाँ कबूतरी, ई बड़ हमारो घर है, और ये राजा जो आयो ई हमारो अतिथि है, हमारे घर आयो ई राजा, और हम हैं गृहस्थी, हमारे दो बच्चे भी हैं, और गृहस्थी को धर्म है कोई काऊ के घर आ जाए तो उसकी सेवा करे, और अतिथि की सेवा न करे तो गृहस्थ का धर्म नहीं होता। कबूतर बोलो तो अब का सेवा करूं, अरे या कुछ जाड़ो लग रहा है, तो अब कबूतर बोलो कहा उपाय हुए कि मैं इतने सूखी सूखी पतली पतली लकड़ियां तोड़ ताड़ के कहूं दे राजा के सहारे पटकूं, और तू इतने अब सांझ को वक्त है, कोई मैया बहन रोटी पानी कर रही होगी, चूल्हा जला रही होगी, कोई पतली सी जलती हुई लकड़ी को ले, और कबूतर चले गो गांव में,
और इतने कबूतरी ने पतली पतली लकड़ी चोंच में भर के और वो राजा के बरोबर ऊपर फेंकी तो राजा ने सब ढेरी कर ली। अरे भगवान सूखी सूखी लकड़ियां तो मिल गई पर आज कहां से आओ। इतने में कबूतर कई भैया बहन ने कुछ चूल्हा जरा रही रोटी पानी करने को वह मत पतली सी लकड़ियां कबूतर अपने मुंह में भर के खींच लायो और कबूतर ने वो अग्नि जलती हुई लकड़ी वही सिद्ध में डाल दी। तो राजा ने रे भगवान तू तो भाई तेरी तो माया अपार है। लकड़ियां दे दे और आंचो दे दी तो राजा ने लकड़ियां जराए के अग्नि बराए के ताप लियो और भीजे हुए आदमी को जाड़ो उतरते ही भूख लगे। राजा ने सोची भगवान जाड़ो तो उतर को भाई पर ये पेट कहां ले जाओ वन में तो कोई साधन नहीं और नीचे आग बन रही है। कबूतरी बोली कबूतर से कबूतर ये हमारो अतिथि है रात वैसे है गई और ये अगर भूखो सोए गए ना तो हमारो ग्रस्त धर्म बेकार है। कबूतर बोलो तो क्या करें। अरे वंश चलावे को दुनिया ब्याह शादी करे करे हमारे दो रोग बालक है गए ये बच्चे हो गए अब हमें जिंदगी में जी के का करना है। दोनों कबूतर कबूतरी पंख बंद करके जलती हुई आग में कूद गए पंख जल गई दोनों कबूतर कबूतरी भुंज गए और राजा दोनों को खा गया। पेट में हाथ फेरो राजा के मुंह में ते न्योन कर गए कि भाई दो और होते। छोटे छोटे बच्चों ने सोचा एक बहन एक भाई बहन बेटी के दिल में ज्यादा दया है। बहन बोली अपने भाई से भाई मैया बापा ने प्राण भी दे दिए और हमारो अतिथि भूखो रहे। तो भाई बोले जी जी क्या करें कि आप अभी चले आए या पेट भरना चाहिए। दोनों बच्चे भी उसी आग में कूद गए उनको भी राजा भून बांध के खा गया पेट भर गो आनंद से सोए गए। सकारे भयो दिन निकरो सूर्य नारायण भगवान उदय भये। राजा ने सोची बाबा जी तो महात्मा तो जाने कहां चले गए। चले भैया अपने राज को वापस लौट चले। जब वापस चलो तो गैल वही बात मिल गई। अरे बाबा तू कहां चले गो। अरे भैया बोलो ऐसे ही बिछड़ गए वो आंधी तूफान में। राजा बोलो तेने वो बात को जवाब ना दियो बाबा ग्रस्त बड़ो बैराग बढ़ाए वन की भैया दे देंगे। अब दोनों वापस चल दिए। भगवान की माया एक ऐसे शहर में पहुंचे उस शहर का राजा अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहा था। अपनी बेटी को स्वयंवर रचा रखो। देश देश के राजा आए हुए थे और प्रतिज्ञा ये थी कि ताते तेल को कढ़ा धरो तेल उबल रहा है जो कोई उबलते तेल के कढ़ा में नहावेगो वही की छोड़िए दो। और उबलते तेल में कौन कूद भी कोई ना ले। अरे बोलो भैया बिना ही ब्याह का ठीक है या कौन मर तेल कोई राजा कूद में को तैयार नहीं। वही वो दोनों राजा और महात्मा वहां पहुंच गए। महात्मा बोले भाई राजा तेरी प्रतिज्ञा कोई पूरी नहीं कर सका। बोलो कोई ना कर रो बाबा। बोलो भाई एक बात हमारी मान ले तो हम कर दे तेरी प्रतिज्ञा पूरी। बोलो बाबा क्या बात माने। बोलो देख ताते तेल के कड़ा में तो कूदूंगा मैं और तुझे अपनी बेटी देनी पड़ेगी हमारे राजा। हम तो संत महात्मा है। अब बेटी बारे राजा ने सोची भैया ऐसे पार है ऐसे ही वानी की पक्की तो बाबा जी तो महात्मा तो कपड़ान समेत कूदू। परमात्मा के तप के बल से तेल जो उबल रहा था वो तो ठंडा हो गया। राजा ने अपनी बेटी राजा को दे दी। अब दो कहेंगे तीन। जब वापस चले
तो कहीं बड़ पीपल को पेड़ रास्ता में मिलो, बाबा जी महात्मा बोले बैठ जा रहे छाया में। बैठ गए, आमने सामने बैठे और राजा ने फिर वही बात छेड़ दी कि बाबा हुआ बात को जवाब नहीं दियो कि ग्रस्त बढ़ोए कि बैराग बढ़ोए। तो महात्मा ने राजा के मुंह पे लपट दियो, एक लपड़िया गाल पे दियो तो दोनों कबूतर कबूतरी बाहर निकले। फिर या बगल कर दियो मुंह में, दोनों बच्चा बाहर आए। वन कई राजा अपने अपने धर्म में निभावे तो दोनों ही आश्रम बड़े हैं, अपनी अपनी मर्यादा को निभाए तो दोनों ही आश्रम बड़े हैं। अरे ग्रस्त आश्रम होए तो ऐसा होए जिनने चारों पक्षी ने अतिथि के भूखे ना रहने के लिए अपने प्राण दे दिए। ग्रस्त हो तो ऐसा हो, और बैराग, राजा बोलो बैराग हो तो ऐसा होए ताते तेल में कूदू मैं और बहू ले तू। बैराग ऐसा होना चाहिए त्याग की भावना से। तो ये सूत जी महाराज ने सोनका ऋषियों को लिए बताया। सोची महाराज कहते हैं भगवान को भजन ना होए तो कोई खास बात ना है, पर भगवान पे विश्वास करो। आप भजन कर रहे हैं और विश्वास ना है तो भजन कोई काम को नहीं है। और भजन ना भयो और विश्वास भगवान पे कर लियो तो भजन से भी बढ़ करके हो गया। तो मेरे भाई बहनों, व्यासपीठ से ये निवेदन किया जाता है कि भगवान पे विश्वास करो।